धर्म को लेकर देखिए, मैंने उस बयान को सुना और देखा। मेरे हिसाब से कई सारी चीज़ें ना बहुत ही जल्दी तुल पकड़ती हैं, और उन तुल को पकड़ना का रीज़न कभी कभी कुछ होता नहीं है। वो बस या तो एक कम्युनिटी को बदनाम करना होता है या एक कम्युनिटी को हाईलाइट करना होता है। अब इसमें समझने की ज़रूरत है कि आप किस नज़र से उस चीज़ को देख रहे हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं आप क्या देख रहे हैं, कि आपको क्या लगता है वो बयान कैसा है। आपने देखा होगा मीडिया में इन दिनों चारों तरफ छाया हुआ है वो बयान। लोग कह रहे हैं कि पाखंड है, लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई ये आज तक ऐसे धर्म कर्म की बात करता था और अब ये तो पाखंडी निकला। तो लोगों के माइंडसेट भी वो पाखंड सोच है, वो पाखंडी आप फॉलो क्यों कर रहे थे फिर, अगर आपको ऐसा लग रहा था। और इतनी जल्दी इतनी आसानी से आपके लिए वो बदल भी गया है ना। तो ये है। तो मैम, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं तो क्योंकि मैंने उनकी कथाएं सुनी हैं, मैंने उनको पर्सनली, मैं ये नहीं कहूँगी मैं उनको फॉलो करती हूँ, लेकिन क्योंकि वो सनातन पद्धति के बारे में बात करते हैं तो मैं उस बात को बिल्कुल भी अभी इतनी जल्दी किसी भी स्टेटमेंट में नहीं उतर सकती हूँ कि वो पाखंडी है। कैसे कह दूँ मैं, जो आज तक जो सही लग रहा था वो बंदा एक दिन में कैसे दोनों, हर बात के दो तर्क होते हैं, उस दोनों तर्क को समझने की ज़रूरत है। इतनी जल्दी हम किसी पर भी फाइनल नहीं कर सकते ना कि ये पाखंडी है। दिन प्रतिदिन भीड़ भी काफ़ी रहती थी उनके यहाँ पे, अभी भी रहती है, बट यह अभी वो कथा नहीं बोल रहे हैं, वो अभी करने दें, क्योंकि ऑब्वियसली उनमें एलिगेशन लगे हैं, उन पे आरोप लगा है। तो ऐसे में किसी का भी बोलना वो उचित नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये है कि उचित नहीं कहलाएगा कि अभी वो बीच में वो उनका मानना था ना, अभी बीच में ये वायरल हुआ था न्यूज़ की, वो कथा छोड़कर आ गए। वो कुछ भी रीज़न रहा होगा, बट मेरे हिसाब से अभी हमें दोनों पक्षों को समझने की ज़रूरत है। क्या पता वो पाखंड हो, क्या पता वो पाखंड ना हो, बट मेरे लिए वो सनातन धर्म की बात कर रहा है तो वो पाखंड हो ना हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरे धर्म की बात कर रहा है, मेरे लिए सही है। ठीक है, अंधा होना भी ठीक नहीं है बिल्कुल कि भाई आँख बंद करके आप किसी को फॉलो कर रहे हो, वो भी होना गलत है। अगर कोई अच्छी बात कर रहा है उसको सुनना अच्छी बात है। राजनीति की यदि मैं बात करूं तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल जा रहे हैं, उन्हें कैसे देखते हैं? राहुल गांधी को मैंने आज देखा जैकेट पहन के घूम रहे फाइनली राहुल गांधी ने जैकेट पहन ली। मुझे इतनी खुशी मिली उसको देख के कि हाश राहुल गांधी ने जैकेट पहनी। ठीक है, राहुल गांधी भारत जोड़ो, लोग कह रहे भारत तोड़ो यात्रा पे निकला है। मैं राहुल गांधी मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे राहुल गांधी पर्सनली, चाहे वो कैसे भी बयान देता हो, कुछ भी बोलता हो, ठीक है, पर मुझे वो इंसान इतना बुरा नहीं लगता। वो नेता, देखो कोई नेता खराब हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, वो नेता किसी लायक नहीं, बट वो मुझे इंसान बुरा नहीं लगता। मतलब उसके इतने वायरल होते रहते हैं, इतनी सारी, इतना पर्सनल गुस्सा। कह रहे हैं कि मैं मर चुका हूँ, पुराने वाला राहुल गांधी मर गया है। हाँ, मैंने सुना था उनका कि पुराना वाला राहुल गांधी मर चुका है। फिर लगातार हमला कर रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। कौन कह रहा है ऐसा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती। सर, ये एक, जब मैंने आपको बताया ना, एक कम्युनिटी को ऊपर और एक कम्युनिटी को नीचे करना होता है ना, तो सिर्फ आप आरोप ही सुनोगे और कुछ नहीं सुनोगे। मुझे नहीं पता बीजेपी क्या करती है, हिंदू करती है, मुस्लिम करती है। मैं हिंदू हूँ तो मेरे को हिंदू से कोई मतलब नहीं, मुझे दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं। अगर कोई मुसलमान है तो उसको, हर कोई अपने धर्म में खुश है, ठीक है। ये नेताओं की बात मत सुनो ना आप। बीजेपी करती है तो आप अपने धर्म में रहो, आप अपने धर्म को फॉलो करो। जैसे मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्म को फॉलो करती हूँ, हमेशा करूँगी, मैं अपने उसमें अडिग हूँ। अगर कोई किसी और धर्म में है वो उसको फॉलो करे, क्यों नेताओं की सुननी। जैसे मैंने आपको बोला, राहुल गांधी एक बुरा नेता हो सकता है, बेकार हो सकता है, लेकिन वो मुझे इंसान बुरा नहीं लगता। ठीक है, अच्छे घराने से आता है, ठीक है, उसके कुछ भी शौक हो, हमें मेरे को कम से कम वो वायरल वीडियो दे रहा है, वायरल कंटेंट दे रहा है, और क्या चाहिए। हंसने का सोचना। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल पद यात्रा, पैदल नहीं, पैदल करी है, मैं सर नंगे पैर बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो तो अब कुछ तो, अब टाइम पास भी ना करो बंदा। हाँ, टाइम पास कर रहे हैं, अब कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा बेचारा, पैसे हैं। कह रहे हैं कि लाल किला भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, सब चीजें भेज दी। कौन कह रहा है ऐसा? राहुल गांधी कह रहे हैं। कौन सुन रहा है उनकी? मैं कह तो रही हूँ, उनके नेता वाले बयान मत दो मुझे, उसकी पर्सनल व्यक्तिगत राय पूछो वो कैसा है। वो तो बोले, वो बेचारे कौन क्या नहीं बोलता, कोई यहाँ से बोलता है, कोई यहाँ से बोलता है। इसमें तो आपको समझने की जरूरत है, आप एंटरटेनमेंट निकालो बस, अच्छा है जीवन। मेरा नाम शिवानी है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक बयान वायरल हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं धर्म को लेकर? देखिए, मैंने उस बयान को सुना और देखा। मेरे हिसाब से
कई सारी चीज़ें ना बहुत ही जल्दी तुल पकड़ती हैं, और उन तुल को पकड़ना का रीज़न कभी कभी कुछ होता नहीं है। वो बस या तो एक कम्युनिटी को बदनाम करना होता है या एक कम्युनिटी को हाईलाइट करना होता है। अब इसमें समझने की ज़रूरत है कि आप किस नज़र से उस चीज़ को देख रहे हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं आप क्या देख रहे हैं, कि आपको क्या लगता है वो बयान कैसा है? आपने देखा होगा मीडिया में इन दिनों चारों तरफ छाया हुआ है वो बयान। लोग कह रहे हैं कि पाखंड है, लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई ये आज तक ऐसे धर्म कर्म की बात करता था और अब ये तो पाखंडी निकला। तो लोगों के माइंडसेट भी वो पाखंड सोच है, वो पाखंडी आप फॉलो ही क्यों कर रहे थे फिर, अगर आपको ऐसा लग रहा था? और इतनी जल्दी इतनी आसानी से आपके लिए वो बदल भी गया, है ना? तो ये है। तो मैम जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी को आप किस नज़रिए से देखें? देखिए मैं तो क्योंकि मैंने उनकी कथाएं सुनी हैं, मैंने उनको पर्सनली, मैं ये नहीं कहूँगी मैं उनको फॉलो करती हूँ, लेकिन क्योंकि वो सनातन पद्धति के बारे में बात करते हैं तो मैं उस बात को बिल्कुल भी अभी इतनी जल्दी किसी भी स्टेटमेंट में नहीं उतर सकती हूँ कि वो पाखंडी है। कैसे कह दूँ मैं, जो आज तक जो सही लग रहा था वो बंदा एक दिन में कैसे दोनों, हर बात के दो तर्क होते हैं, उस दोनों तर्क को समझने की ज़रूरत है। इतनी जल्दी हम किसी पे भी फाइनल नहीं कर सकते ना कि ये पाखंडी है। दिन प्रतिदिन भीड़ भी काफ़ी रहती थी उनके यहाँ पे, अभी भी रहती है, बट यह अभी वो कथा नहीं बोल रहे हैं, वो अभी करने दें, क्योंकि ऑब्वियसली उनमें एलिगेशन लगे, उन पे आरोप लगा है, तो ऐसे में किसी का भी बोलना वो उचित नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये है कि उचित नहीं कहलाएगा कि अभी वो बीच में वो उनका मानना था ना, अभी बीच में ये वायरल हुआ था न्यूज़ की, वो कथा छोड़कर आ गए, वो कुछ भी रीज़न रहा होगा, बट मेरे हिसाब से अभी हमें दोनों पक्षों को समझने की ज़रूरत है। क्या पता वो पाखंड हो, क्या पता वो पाखंड ना हो, बट मेरे लिए वो सनातन धर्म की बात कर रहा है, तो वो पाखंड हो ना हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरे धर्म की बात कर रहा है, मेरे लिए सही है। ठीक है, अंधा होना भी ठीक नहीं है बिल्कुल कि भाई आँख बंद करके आप किसी को फॉलो कर रहे हो, वो भी होना गलत है। अगर कोई अच्छी बात कर रहा है उसको सुनना अच्छी बात है। तो मैम राजनीति की यदि मैं बात करूं तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल जा रहे हैं, उन्हें कैसे देखते हैं? राहुल गांधी को मैंने आज देखा जैकेट पहन के घूम रहे हैं फाइनली राहुल गांधी ने जैकेट पहन ली, मुझे इतनी खुशी मिली उसको देख के कि हाश राहुल गांधी ने जैकेट पहनी। ठीक है, राहुल गांधी भारत जोड़ो, लोग कह रहे हैं भारत तोड़ो यात्रा पे निकला है। मैं राहुल गांधी मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे राहुल गांधी पर्सनली चाहे वो कैसे भी बयान देता हो, कुछ भी बोलता हो, ठीक है, पर मुझे वो इंसान इतना बुरा नहीं लगता। वो नेता, देखो कोई नेता खराब हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, वो नेता किसी लायक नहीं, बट वो मुझे इंसान बुरा नहीं लगता। मतलब उसके इतने वायरल होते रहते हैं, इतनी सारी, इतना पर्सनल गुस्सा। कह रहे हैं कि मैं मर चुका हूँ, पुराने वाला राहुल गांधी मर गया है। हाँ, मैंने सुना था उनका कि पुराना वाला राहुल गांधी मर चुका है। फिर लगातार हमला कर रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। कौन कह रहा है ऐसा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती। सर ये एक, जब मैंने आपको बताया ना, एक कम्युनिटी को ऊपर और एक कम्युनिटी को नीचे करना होता है ना, तो सिर्फ आप आरोप ही सुनोगे और कुछ नहीं सुनोगे। मुझे नहीं पता बीजेपी क्या करती है, हिंदू करती है, मुस्लिम करती है। मैं हिंदू हूँ तो मेरे को हिंदू से कोई मतलब नहीं, मुझे दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं। अगर कोई मुसलमान है तो उसको, हर कोई अपने धर्म में खुश है, ठीक है। ये नेताओं की बात मत सुनो ना आप। बीजेपी करती है तो आप अपने धर्म में रहो, आप अपने धर्म को फॉलो करो। जैसे मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्म को फॉलो करती हूँ, हमेशा करूँगी, मैं अपने उसमें अडिग हूँ। अगर कोई किसी और धर्म में है वो उसको फॉलो करे, क्यों नेताओं की सुननी? जैसे मैंने आपको बोला राहुल गांधी एक बुरा नेता हो सकता है, बेकार हो सकता है, लेकिन वो मुझे इंसान बुरा नहीं लगता है। ठीक है, अच्छे घराने से आता है, ठीक है, उसके कुछ भी शौक हो, हमें मेरे को कम से कम वो वायरल वीडियो दे रहा है, वायरल कंटेंट दे रहा है, और क्या चाहिए? हंसने का सोचना। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल पद यात्रा, पैदल नहीं, पैदल करी है, मैं सर नंगे पैर बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो तो अब कुछ तो, अब टाइम पास भी ना करो बंदा, हाँ टाइम पास कर रहे हैं, अब कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा बेचारा, पैसे हैं। कह रहे हैं कि लाल किला भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, सब चीजें भेज दी। कौन कह रहा है ऐसा? राहुल गांधी कह रहे हैं। कौन सुन रहा है उनकी? मैं कह तो रही हूँ, उनके नेता वाले बयान मत दो मुझे, उसकी पर्सनल व्यक्तिगत राय पूछो वो कैसा है। वो तो बोले, वो बेचारे कौन क्या नहीं बोलता, कोई यहाँ से बोलता है, कोई यहाँ से बोलता है। इसमें तो आपको समझने की जरूरत है, आप एंटरटेनमेंट निकालो बस। अच्छा है जीवन, एंटरटेनमेंट थोड़ी ना है। पूर्व प्रधानमंत्री, कौन प्रधानमंत्री है? पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं, तो वो प्रधानमंत्री थोड़ी ना रहा। उन्होंने तो अपने पिताजी को इतने अच्छे से देखा भी नहीं होगा जितने करीबी से बाकी आज के टाइम पे लोगों ने देखा है, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखा है, उनसे ज्यादा अच्छी तरीके से थोड़ी ना पता होगा। तब तो वो बच्चे ही होंगे ना। तो अब हम जब अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं वो कैसे थे, तो पता ही चलेगा ना जी। तो वे तो लगातार हमला कर रहे हैं कि देश को गड्ढे में घेर दिया मोदी जी ने। सर मैं आपको बोलूँ कि आपने गड्ढे में घेर दिया, मान लोगे? हाँ,
मैं आपको बोलूँ आपने गड्ढे में, आप मान लोगे? तो वो भी मैं क्या कहा, उसको नेता मत कंसीडर करो, उसको इंसान कंसीडर करो। तो मुझे मेरे लिए उनके स्टेटमेंट्स 24 में बदलाव होगा, प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ बनेंगे मोदी जी, हाँ मोदी जी, हाँ देखो वो कह रहे हैं, वो सुनो उनकी बात सुनो, उनसे लो। कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। हाँ ये बात तो सही है। नफरत का बाजार उन्होंने ही फैलाया है, तो बाजार दुकान भी तो वही खोलेंगे। वो उन्होंने कैसे नफरत फैलाई है? वे कह रहे हैं बीजेपी ने फैलाई है। अभी आपने सारे आरोप किसने लगाए हैं बताए? जी उन्होंने ही लगाए। तो फिर कौन फैलाया नफरत? जी वे कह रहे हैं कि बीजेपी ने फैलाए, मतलब बीजेपी ने जो है नफरत फैला रखी है। हम मैंने नहीं सुने बीजेपी के, मैंने अभी आपके बयान सुने, तो मेरे हिसाब से तो उनने ही फैलाए होंगे। अच्छा। सर बयानबाजी में कोई पीछे नहीं है, मैं भी अच्छा ही बोल रही होंगी, आपको ऐसा ही लग रहा होगा, क्या पता मैं अंदर से अच्छी ना हूँ, जी है ना? बहुत जरूरत है चमकना, जो चमकती चीज है ना वो अंदर से वो पॉलिश्ड होती है, ठीक है? उसकी रियलिटी तब बाहर आती है जब उसका चमकना निकल जाता है। मैम महंगाई बेरोजगारी को कैसे देखते हैं? महंगाई बेरोजगारी देखो कैसे, क्या देख रही हूँ? नहीं महंगाई कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है बीजेपी सरकार में। सर देखो 2014 से पहले यदि हम बात करें सिलेंडर की तो 400 रुपये का हुआ करता था और अब 1100 रुपये का है। महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, ये वो कहेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। मैं किसी और की राय नहीं जानती, मुझे नहीं पता है गरीब आदमी कैसे, अब मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत वेल सेटल्ड हूँ, मुझे नहीं पता है गरीब आदमी कैसे अपने घर की रोटी ला रहा है, तो मैं शायद ये कहूँगी महंगाई नहीं है, और शायद एक अमीर आदमी के लिए वो नहीं है ना। अब एक गरीब आदमी अपने लिए बड़ी मुश्किल से 2 रोटी कमा रहा है, तो मेरे को ये नहीं पता वो कैसे कमा रहा है, तो मैं ये कह दूंगी मेरे लिए महंगाई नहीं है, बेरोजगारी। बट मैं ये कहूँगी हर सरकार में महंगाई रही है, ऐसा कोई टाइम नहीं रहा जब आपको महंगाई बेरोजगारी नहीं दिखी है। तो ऐसा नहीं होगा कि इसकी वजह से पर्टिकुलर हमारा देश भी आगे बढ़ा है, हमने पैसे भी कमाए हैं, उस हिसाब से हमारी पोस्ट भी आगे बढ़ी है। आप आज 10 रुपये कमा रहे हो, अगले साल भी 10 ही रुपये थोड़ी ना कमाओगे। कल के दिन अगर 12 रुपये की कोई चीज़ हुई है तो आप उसको अफोर्ड तो कर ही सकते हो। मैं अपने खर्चे तो बांध ही सकती हूँ ना, मैं अपने खर्चों को तो बांध ही सकती हूँ। और बाकी सरकार ने कई सारी स्कीम निकाली है, उनको ही फॉलो करना। देखो अंधा होना भी अच्छा नहीं है, ठीक है? मैं इस देश में एक ही तरफ चलना, एक ही तरफ को होना, नफरत फैलाना, हमें ही इस देश को चलाना है। बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, अच्छे तरीके से सोच के भी काम करना है। मैं अपने में खुश हूँ, ठीक है, मुझे किसी सरकार से मतलब नहीं है, बट हाँ एक देश को एक अच्छा शासक जरूरी है, एक अच्छा नेता जरूरी है जो हमें गाइड कर सके, है ना? वरना तो तितर बितर हो जाएंगे सब। तो बस वही है। तो 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? मैं नहीं, उनको मैंने बोला मैं नेता नहीं मानती, प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ा हो गया, जबरदस्ती का बनवा रहे तो फिर भी नहीं बनेंगे वो। मेरे लिए आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी प्रधानमंत्री, आप बताओ मुझे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के अलावा और राहुल गांधी जो आप बोल रहे हो उसके अलावा आपको कौन अच्छा लग रहा है? बताओ। नहीं हमें तो सभी अच्छे लग रहे हैं। सभी कैसे? आप बताओ, आप एक नाम ले दो मुझे कि मोहम्मद आसिफ। कैसे देखते हैं सरकार को, सरकार के बीते 8.5 साल के कार्यकाल? किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी, मोदी की सरकार है, एकदम हम लोगों के खिलाफ है भाई। अच्छा। कोई अच्छा काम नहीं कर रही है। अच्छा। कर्जे में डूबते हुए चली जा रही है और कर्जे ही कर्जा देश पे चढ़ रहा है इस वक्त। जैसे देखिए कि महंगाई के ऊपर बात किया जाए, महंगाई काफी है इस वक्त। महंगाई आप देख ही रहे हैं। अच्छा। सिलेंडर 400 का था, आज 1200 रुपए का हो गया है। अच्छा। पेट्रोल की 72 रुपए था, आज 98 रुपए लीटर बिक रहा है। अच्छा। तो सारी चीजें, आटे का रेट देख लो, चावल का देख लो, तेलों का रेट देख लो। डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास क्या विकास किया है? कुछ तो विकास नहीं दिख रहा हमको, या आपको दिख रहा है? आप ही बता दीजिए फिर। आपको कहीं दिख रहा है विकास? दिख रहा था हमको बताइए ना। भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी? अच्छी बात है, कांग्रेस अच्छी सरकार चलाई थी और कांग्रेस चलाएगी आने वाले समय में, बीजेपी नहीं चला सकती, ये मेरा भरोसा है। राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। हाँ ये अच्छी बात है। तो नफरत फैला रहे हैं बीजेपी वाले। ऐसी नफरत बीजेपी? अरे हिंदू मुसलमान कर करके एकदम बांटते चले जा रहे हैं। अच्छा। ये हिंदुस्तान सबका है कि एक का है? कह रहे हैं कि देश तो इन्होंने पहले ही बांट दिया था, नफरत तो पहले ही 1947 में कर दी थी इन्होंने। अरे भैया वो ठीक है, उसमें किसने बांटा था? नेहरू ने बांटा था जी। कि जिन्ना ने बांटा था? नेहरू ने बांटा था? नहीं, जिन्ना ने बांटा था। नेहरू ने बांट भी दिया, ठीक है। तो फिर वो अपने यहाँ चले गए पाकिस्तान, जो यहाँ पर रहना चाहते थे वो हिंदुस्तान में वहाँ है। तो भैया वो तो हिंदुस्तानी ना है कि उनको आप आरोप नहीं देंगे कि वो आतंकवादी हैं या फिर वो ये मुसलमान यहाँ रहने के लिए नहीं है। तो ऐसा कौन बोल रहा है? अरे मीडिया पे आप देख रहे नेता बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं मोदी जी, ठीक है? और
वे भी आरोप लगा रहे हैं कि अब हिंदू मुस्लिम बार बार राहुल गांधी रिपीट कर रहे हैं। अब राहुल राह पे गांधी चल रहे हैं ना, वो भी उन्हीं की राह पे चलने वाले हैं जी। अब। वो भी कम्युनल वोट पढ़ने वाले हैं, उनको भी वो सोच रहे हैं कि जैसे मोदी जी ने सरकार बनाई डिवाइड करके, वैसे ये भी चाह रहे हैं। अच्छा,